मैंने गूगल सर्च यूज़ करना ख़त्म कर दिया है। जी हाँ, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप भी आज ये वीडियो अगर लास्ट तक देख लेते हैं तो 80 टू 90% चांस है कि आप भी गूगल सर्च से स्विच होकर ये एआई सर्च इंजन यूज़ करने लग पड़ेंगे। जी हाँ, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इस एआई सर्च इंजन को यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या फीचर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, और साथ ही साथ साइड बाय साइड कंपैरिजन भी हम कर देंगे कि किस तरह से परप्लेक्सिटी एआई, जी हाँ, इस एआई का नाम है परप्लेक्सिटी एआई, गूगल सर्च से ज़्यादा बेहतर है। चलते हैं, जल्दी से शुरू करते हैं आज की वीडियो। कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका नाम है परप्लेक्सिटी एआई, तो आपको आ जाना है perplexity.ai पे और आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा वेयर नॉलेज बिगिंस, और ये है प्रॉम्प्ट बॉक्स। ठीक है, नीचे कुछ जो है वो रिलेटेड सर्चेस है जो कि आप पहली बार में यहाँ पे ट्राई आउट कर सकते हैं। यहाँ पे फोकस हम देखेंगे और टैच भी देखेंगे। प्रो वर्जन भी आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से इसकी प्राइसिंग भी देख सकते हैं, और यहाँ प्रो वर्जन के बारे में आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम फ्री वर्जन ही आज की वीडियो में यूज़ करेंगे। अगर आपको ठीक लगे तो आप इसका प्रो वर्जन भी ले सकते हैं। यहाँ साइड मेन्यू देख लेते हैं, तो यहाँ पे न्यू थ्रेड जो है वो आप इस तरह से पॉपअप खोल सकते हैं अलग से। ठीक है, कंट्रोल आई से भी खोल सकते हैं। ये होम जिस पे हम अभी है, डिस्कवर पे भी आप जा सकते हैं। डिस्कवर पे जो है वो टॉप की सर्चेस वगैरह और आपके इंटरेस्ट यहाँ पे जो है वो आप सेव कर सकते हैं, और यहाँ पे सर्चेस देख सकते हैं जो लोगों ने की है। ठीक है, और यहाँ पे लाइब्रेरी में मैंने एक जो है वो सर्च की थी जिसे थ्रेड्स कहता है यहाँ पे परप्लेक्सिटी, तो यहाँ पे थ्रेड्स आपको दिखाई देगी। बेसिकली इट्स हिस्ट्री, ठीक है, जिसे लाइब्रेरी का नाम दिया हुआ है। यहाँ पे आप अपने थ्रेड्स या अपने सर्चेस को या अपने चैट्स को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ कलेक्शन जो है वो आपकी शो होगी, किस तरह से कलेक्शन बनाते हैं अभी बता देंगे आपको। ट्राई प्रो, यहाँ पे आप लर्न मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रोफेशनल इसका एक पैकेज है $20 का मंथली, आप इसे खरीद सकते हैं। पहले फ्री में ट्राई कर लें। यहाँ पे आप साइन इन कर सकते हैं, मैंने साइन इन किया हुआ है पहले से। और इनकॉग्निटो मोड भी क्या काम करता है आप सबको पता है। यहाँ पे कुछ सेटिंग्स आपको मिल जाती है आपके अकाउंट के रिलेटेड। ठीक है, और यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं आप इसका iOS ऐप, एंड्रॉयड ऐप, और यहाँ पे जो है क्रोम डिफ़ॉल्ट सर्च भी बना सकते हैं। क्रोम का एआई कंपेनियन भी है। फिर से हम होम पे चले जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक सर्च करता हूँ और उसी सर्च को हम यहाँ पे गूगल सर्च में भी करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हाट इज़ एआई। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख के एंटर कर दिया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने मुझे आंसर दे दिया है। एक काफ़ी ज़्यादा समराइज किस्म का आंसर इसने दे दिया है। अच्छी बात यह है कि सोर्सेज भी इसने ऊपर दिए हुए हैं। टोटल 8 सोर्सेस इसने यूज़ किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ आप सारे सोर्सेज पे जो है वो जाके जो है वो देख सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं यहाँ से सोर्स। ठीक है, और सारे सोर्सेज चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ जाके भी कंटेंट पढ़ सकते हैं कि इसने कैसा जो है वो सही दिया है कि नहीं दिया। सर्च वीडियोस भी कर सकते हैं आप। जनरेट इमेज नहीं कर सकते, वो प्रो वर्जन है। और यहाँ पे आपको प्रो के जो है वो 5 सर्चेस भी मिलते हैं पर डे, वो भी आप यहाँ पे ट्राई आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी वही आपके सोर्सेज वगैरह आ रहे हैं, इमेजेस आ रही है, और ये कंटेंट आप पढ़ सकते हैं पूरा। ठीक है, नीचे हम आते हैं तो यहाँ पे आपको शेयर का ऑप्शन भी मिल जाता है, और रीराइट का भी आप इसे बोलेंगे तो रीराइट भी कर देगा आपके लिए। कॉपी वगैरह भी कर सकते हैं, एडिट क्वेरी कर सकते हैं, और यहाँ पे व्यू सोर्सेज रिपोर्ट कर सकते हैं। इसको रिलेटेड यहाँ पे सर्चेस आपको देखने के लिए मिल जाएगी, इसके रिलेटेड भी आप जो है वो रिसर्च कर सकते हैं। और अब मैं जो है वो साइड बाय साइड आपको यहाँ पे गूगल के साथ कंपेरिजन बता देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम जो है वो दोनों को साइड बाय साइड खोल देते हैं। तो लेफ्ट साइड पे जो है वो यहाँ पे गूगल क्रोम खुला हुआ है, और यहाँ पे राइट साइड पे परप्लेक्सिटी एआई खुला हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले से ही मैंने जो है व्हाट इज़ एआई गूगल क्रोम में भी सर्च करके रखा है, मतलब गूगल में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने मुझे एक समराइज किस्म का आंसर नहीं दिया, बल्कि वो मेरे सामने जो है वो यहाँ पे वेबसाइट्स दिखा रहा है जिसे मैं जाके पढ़ूँ, गो थ्रू करूँ, और फिर जो है वो अपनी रिसर्च यहाँ पे जो है वो फाइनलाइज करूँ। रिलेटेड सर्चेस भी यहाँ पे आ रही है, क्योंकि लेकिन ये का कीवर्ड्स टाइप है, और यहाँ पे प्रॉपर रिलेटेड सर्चेस दिखाता है परप्लेक्सिटी एआई। और यहाँ पे गूगल सर्च में एज सच कोई खास फीचर्स है नहीं। ठीक है, यहाँ पे ऑडियो से भी सर्च कर सकते हैं, इमेज से भी सर्च कर सकते हैं आप। बाकी ये सारे फीचर्स नहीं है इसके। ठीक है, ये कैटेगरीज है, और बाकी ये जो चीज़ें आपको दिख रही है इसके कीवर्ड्स वगैरह, वो सब जो है वो एक्सटेंशन वगैरह से आते हैं। बिल्ट इन जो है वो यहाँ पे गूगल में नहीं है, ये गूगल सर्च इंजन में। तो हम अब परप्लेक्सिटी एआई पे ही आ जाता है। ठीक है, हमारा टोटल फोकस इस पे ही होगा, क्या क्या फीचर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। शुरू करते हैं, यहाँ पे सबसे टॉप पे आपको जो है वो कलेक्शन का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जो कि आप एक कलेक्शन बना सकते हैं। मैं यहाँ पे एआई रिसर्च का एक जो है वो कलेक्शन बना देता हूँ। इमोजी आपने ऐड करनी है तो आप ऐड कर सकते हैं, वरना कोई भी जो है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है ये। ठीक है, मैं यहाँ पे एक इमोजी ऐड कर देता हूँ। वैसे ही डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, लेकिन फिर भी मैं ऐड कर लेता हूँ ताकि आपको पता चले कि इस का जो है वो पर्टिकुलर कलेक्शन में क्या है। एआई रिलेटेड सर्चेस में यहाँ पे लिख देता हूँ बस।
और यहाँ पे AI प्रॉम्प्ट भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। गिव इंस्ट्रक्शन टू द AI दैट अफेक्ट एवरी थ्रेड इन द कलेक्शन, ठीक है। यहाँ पे आप AI प्रॉम्प्ट भी दे सकते हैं। प्राइवेसी यहाँ पे शेयरेबल रखेंगे तो डिस्कवर में आपको दिखाई देगा, बाकी आप सीक्रेट भी रख सकते हैं और यहाँ पे क्रिएट पे आप क्लिक कर दें तो आपका कलेक्शन यहाँ पे बन जाएगा। कलेक्शन आपकी बन गई, ठीक है। अब आपको यहाँ पे आपकी कलेक्शन दिखेगी तो आप लाइब्रेरी में आएंगे, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको आपकी कलेक्शन सारी नज़र आ जाएगी, जितनी भी आपने कलेक्शंस यहाँ पे बनाई होगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इमोजी वगैरह भी आ रही है, विजिबिलिटीज़ की हमने प्राइवेट रखी है, सीक्रेट, तो वो सब भी जो है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आप जैसे ही कलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सारे थ्रेड्स आ जाएंगे। यहाँ पे अभी कोई थ्रेड नहीं आ रहा क्योंकि हमने अभी इस कलेक्शन में कोई भी जो है वो यहाँ पे थ्रेड यहाँ पे ऐड नहीं किया। तो यहाँ पे एडिट कलेक्शन या डिलीट भी कर सकते हैं आप। इस कलेक्शन को एडिट करेंगे हम, ठीक है। वापस हम जो है यहाँ पे इसकी डिटेल्स चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और अपडेट पे क्लिक कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे अपनी सर्च पे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं ये वाली सर्च पे आ जाता हूँ, व्हाट इज AI, ठीक है। अब हम अगर इसे जो है वो गौर से देखें तो यहाँ पे भी सोर्सेस दी हुई है कि ये पर्टिकुलर जो है वो इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे किन किन सोर्सेज से ला कर आपके सामने रखी गई है। वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे सोर्सेस दी हुई है, आप जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक अच्छी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो इस हमें पर्टिकुलर जो है सर्च को या रिसर्च को कलेक्शन में ऐड करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है वो इसे क्लिक करेंगे। अब जो है वो अगर आप न्यू कलेक्शन बनाना चाहते हैं तो न्यू कलेक्शन बना सकते हैं, और ना नीचे जो है वो आपकी कलेक्शन चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इससे भी जो हमने कलेक्शन में डाल दिया। मैंने एक पहले भी एक सर्च की थी, हाउ इज़ परप्लेक्सिटी AI डिफरेंट, ठीक है। यहाँ पे भी मैं इसे चूज़ कलेक्शन पे कलेक्शन में डाल देता हूँ। अब यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको आपकी सारी थ्रेड्स नज़र आएगी। इस तरह से जो है वो आप अपनी बड़ी बड़ी रिसर्च जो है, अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बहुत दिनों से जो है वो रिसर्च कर रहे हैं, सर्च पता एक जगह जो है वो ऑर्गेनाइज करना पड़ता है चीज़ें, तो यहाँ पे कलेक्शन जो है वो तब बहुत ही ज़्यादा काम आएगी, ठीक है आपको। और यहाँ पे अब जो है व्हाट इज़ AI हमने देख लिया। अब यहाँ पे जो है वो हम फिर से होम पे चले जाते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको एक फीचर बताने वाला हूँ जो कि है फोकस, सेट अ फोकस ऑफ योर सोर्सेज, ठीक है। यहाँ पे फोकस ऑल भी रख सकते हैं जो कि नॉर्मल डिफ़ॉल्ट सर्च है इसका। फिर एकेडमिक है, ठीक है, मैथ है, राइटिंग है, वीडियो और सोशल भी है, ठीक है। हम जो है वो एकेडमिक रख के जो है वो ट्राई आउट कर लेते हैं। अब जो है वो इसे हम एक प्रॉम्प्ट देते हैं, इंटरेस्टिंग प्रॉम्प्ट देते हैं, ठीक है, एकेडमिक के लिहाज से। तो यहाँ पे हम इसे बताते हैं कि मुझे जो है वो बताए कि एक्सप्लेन व्हाट इज़ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। हम इसे एकेडमिक सवाल पूछते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे सोर्सेस हमें जो है वो दिखा रहा है, तकरीबन 8 सोर्सेस इस बार भी इसने यूज़ किए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे ट्रस्टेड सोर्सेस यूज़ किए हैं इसने, सिर्फ एक ही सेमेंटिक्स स्कॉलर, ठीक है, जो कि ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे एकेडमिक्स से रिलेटेड ही चीज़ें अपलोड करते हैं और यहाँ पे रिलेटेड चीज़ें आपको दिख जाएगी। अगर आप इसे यहाँ पे अब जो है उन मेडिकल के रिलेटेड सवाल करते हैं, ठीक है, फॉर विच पैनाडोल इज़ यूज, ठीक है। मैंने अब इसे मेडिकल के रिलेटेड सवाल किया है, तो ये अब भी यहाँ पे एकेडमिक जो है वो यहाँ पे सोर्सेज से ही सवाल उठ के लेकर आ रहा है। सेमेंटिक स्कॉलर आप देख सकते हैं, बड़ी ट्रस्टेड वेबसाइट है ये एक, जो कि एकेडमिक के रिलेटेड ही यहाँ पे जो है वो चीज़ें डालती है। तो जब आप फोकस इसका जो है वो यहाँ पे एकेडमिक कर देंगे तो ये एक यहाँ पे पर्टिकुलर जो है वो ट्रस्टेड वेबसाइट से ही यहाँ पे आपको सर्च करके ला के देगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्विकली न्यू थ्रेड पे क्लिक करके भी यहाँ पे जो है वो अब मैथ पे जो है वो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे मैथ जब आप रखेंगे तो ये इक्वेशन सॉल्व करने में जो है वो यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोई भी ऐसे जो है वो इक्वेशन दे सकते हैं, जैसे कि सॉल्व मी दैट A is equal to 2 and B is equal to 4. So what is the value of C when both variables are sum, ठीक है। अब मैंने जो है वो इसे ए का बेसिकली A प्लस बी इक्वल टू C ही पूछा है, ठीक है। तो इसने बता दिया है A प्लस बी जो कि होता है 2 + 4 6 होता है। देख सकते हैं आप प्रॉपर इसने जो है वो सवाल का जवाब दिया है। और यहाँ पे मैं आपको सोर्स बता दूँ कि जब आप मैथ इसका जो है वो यहाँ पे फोकस रखते हैं तो गूगल
रैम अल्फ़ा एक वेबसाइट है जो कि अब तो वहाँ पे भी एआई घुस चुका है, ठीक है। वहाँ पे भी जो है वो जो है आप यहाँ पे भी इक्वेशंस वगैरह डाल के सॉल्व कर सकते हैं। ये भी एक बेसिकली एआई वेबसाइट ही है। किसी और वीडियो में से जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका सोर्स जो है वो मैथ जब आप रखेंगे तो वो रैम अल्फ़ा ही होने वाला है। न्यू ट्रेंड वापस हम जाते हैं, मैथ के अलावा जो है वो राइटिंग पे क्लिक कर देते हैं। अब ये जो है वो एक चैट जीपीटी की तरह ही आप जो है वो इसे यूज़ कर पाएंगे, जिसकी इन्फॉर्मेशन लिमिटेड होगी क्योंकि ये इंटरनेट पे जाके सर्च नहीं करेगा। आप इसे ब्लॉग वगैरह जो है वो कमाल के लिखवा सकते हैं। तो यहाँ पे राइट मी अ ब्लॉग ऑफ 1000 वर्ड्स दैट हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है। ऐसे ही रैंडम जो भी मेरे दिमाग में आ रहा है वो मैं अभी इसको दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए आपने देखा कि यहाँ पे आंसर में कोई भी सोर्सेस इसने नहीं प्रोवाइड किए और हेल्थ इज़ वेल्थ पे 1000 वर्ड्स का हमें ब्लॉग लिख के इसने दे दिया है। और इसमें इसने पॉइंट्स वगैरह, कंक्लूजन भी, इंट्रो सब कुछ बराबर जो है वो इसने दिया है। फिर से हम न्यू थ्रेड पे आ जाते हैं, बारी बारी मैं आपको सब चीज़ें बता देता हूँ। वीडियो हम जो है वो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अभी पहले सोशल डिस्कस कर लेते हैं। अब सोशल में मैं ये एक सोर्स यूज़ करेगा और वो मैं आपको सर्च करके ही बता देता हूँ कि शो मी द बेस्ट एसईओ टूल्स, ठीक है। अब सोशल में जो है वो हमने ये यूज़ करेगा रेडिट, ठीक है। रेडिट के जो यहाँ पे पोस्ट होते हैं वहाँ से लेकर आएगा। इसने 8 सोर्सेज यूज़ किए हैं और रेडिट के हिसाब से बेस्ट जो है वो एसईओ टूल्स यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल है, गूगल एनालिटिक्स, उबर एसईओ, ठीक है। ये सब जो है वो यहाँ पे पेड एसईओ टूल्स है। गूगल पे भी आपको जो है वो सिमिलर यहाँ पे रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन ये जो है वो रेडिट से लेकर आता है। और गूगल पे क्या है कि जिसने अपनी वेबसाइट का बेस्ट एसईओ किया होता है तो वही आपको जो है वो यहाँ पे सामने नज़र भी आता है। लेकिन यहाँ पे जो है आपको एक निचोड़ जो है वो एक समरी फ़ौरन से देखने के लिए मिल जाता है रेडिट के हिसाब से। इन दी लास्ट कंट्रोल आई प्रेस करके हम वापस न्यू ट्रेंड पे आएंगे और अब मैं यूज़ करता हूँ वीडियो, और वीडियो में मैं यहाँ पे इसे देता हूँ हाउ टू यूज़ परप्लेक्सिटी एआई, ठीक है। अब जाहिर सी बात है ये वीडियो में लेकर आ जाएगा हमारे सामने यूट्यूब से सारी वीडियोस। आप ये वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। बाकी ये कुछ टॉप वीडियोस हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप सीधा वीडियो पे जाके भी देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप जो है उसकी समरी भी पढ़ सकते हैं परप्लेक्सिटी एआई के रिलेटेड। और यहाँ पे कुछ रिलेटेड सर्च वगैरह भी है। कैन आई अटैच PDF फाइल्स टू परप्लेक्सिटी फॉर एनालिसिस, और यहाँ पे ये चीज़ हम अब देखेंगे जो कि अभी तक हमने फीचर यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, जो कि है अटैच का, ठीक है। अटैच अब हम करके देखते हैं सर्च इमेजेस पे। हम जब यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इमेजेस भी यहाँ पे सर्च करके लिए आएगा, उसमें से जो है वो वीडियोस ही है, तो आप वीडियोस भी देख सकते हैं और बाकी 2 सर्च भी है, ठीक है। यहाँ से भी आप अटैच कर सकते हैं PDF फाइल्स, ठीक है। दिन में 3 आप जो है वो अटैच कर सकते हैं PDF फाइल्स। मैंने यहाँ पे एक PDF डाउनलोड करके रखी है टेस्टिंग के लिए ही, ठीक है। केमिस्ट्री की बुक है 9th क्लास की, ठीक है। और यहाँ पर 25 MB से जो है वो लार्ज फाइल आप जो है वो यहाँ पे अपलोड नहीं कर सकते। ये मैंने जानबूझ के किया ताकि आपको पता चल जाए कि 25 MB से ज़्यादा आप यहाँ पे अटैच नहीं कर सकते। तो मैं एक दूसरा PDF जो है वो यहाँ पे अटैच करता हूँ। मॉडर्न फिजिक्स का भी जो है वो एक 5th एडिशन मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रखा है, जो कि सिर्फ 7 MB का है, 7.7। और ये हम अपलोड करते हैं तो ये अपलोड हो जाएगा, ठीक है। अब ये अपलोड हो जाए तो मैं से एक प्रॉम्प्ट देता हूँ कि एक्सप्लेन मी चैप्टर 9 फ्रॉम दिस PDF, ठीक है। मैं यहाँ पे पहले से प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ, एक्सप्लेन मी चैप्टर 9 from this PDF and highlight the important parts, important things, okay। तो हमने ये प्रॉम्प्ट दे दिया। अब देखते हैं कि ये सोर्सेस में फाइल हमारी जो है वो शो कर रहा है, मॉडर्न फिजिक्स, इंग्लिश वगैरह सब इसने बता दिया। अब चैप्टर 9 द आयोनिक बॉन्ड है, डेफिनेशन उसने दी दी। 9 में जो है वो 9.2 द कोवेलेंट बॉन्ड और सब की ये इन्फॉर्मेशन वहाँ से निकाल के दे रहा है। ओवरऑल चैप्टर 9 प्रोवाइड्स एसेंशियल इनसाइट्स इनटू मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बॉन्डिंग, ठीक है। अब हम जाते हैं यहाँ पे डाउनलोड्स में और यहाँ पे मैं ये PDF खोलता हूँ। चैप्टर 9 हम देखते हैं क्या है, ठीक है। कवर हमने देखा है, कवर और चैप्टर 9 यहाँ पे चैप्टर 9 में मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड स्पेक्ट्रा, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो इसने नाम दिया होगा चैप्टर 9 ऑफ मॉडर्न फिजिक्स फोकसेस ऑन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड स्पेक्ट्रा, ठीक है। आयनिक बॉन्ड है 9.1, ठीक है, बिल्कुल सही। आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, अदर बॉन्डिंग मैकेनिज्म्स,
और बिल्कुल ठीक तरीके से जो है वो इसमें एक्सट्रैक्ट करके हमें इन्फॉर्मेशन दी है। इस तरह से आप जो है वो जितनी भी बड़ी PDF हो, ऑफ कोर्स 25 MB उसकी फाइल साइज़ हो, आप कंप्रेस करके इसमें डाल सकते हैं, हाई कंप्रेस करके भी, और उसको जो है वो कह सकते हैं मुझे ये एनालाइज करके दे, ये चैप्टर बता के दे, और जो है वो घंटों का काम आप जो है वो यहाँ पे 5 से 10 मिनट में जो है वो कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। कोई भी बात हो, कोई भी सवाल हो, नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं कि आप भी परप्लेक्सिटी AI को यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे, किसके लिए करते हैं, रिसर्च के लिए या पैसे कमाने के लिए, ब्लॉग राइटिंग के लिए, या मैथ के सवाल सॉल्व करने के लिए। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताइएगा, मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ जानने के लिए। बाकी जो है इस वीडियो को आपने अभी तक लाइक तो कर ही लिया होगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे चैनल पे आती रहती है, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।